हेलो स्टूडेंट, स्वागत है directstudy.com में आप लोग का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, वीडियो नंबर 4 में है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ विशेष क्वेश्चन लाया हूं और कुछ टॉपिक्स है दोस्तों जिसे हम लोग आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि अपने स्ट्रॉन्ग करें मैथमेटिक्स के उस पोर्शन को दोस्तों जो कहा जाता है ना कि बेस और साथ में फाउंडेशन दोनों हम लोग को मजबूत करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रखा हूं, यहां लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 80 इफ वन ऑफ देम इज एग्जिस्ट अनदर बाय 16 देन वन ऑफ द नंबर इज। यहां 3 नंबर की बात हो रही है, 3 नंबर है। मैं हिंदी वाले लोग के लिए बता दे रहा हूं, 3 गो जो नंबर है दोस्तों बात किया है। प्राइम नंबर का मतलब मैं बार बार बताया हूं अभाज्य संख्या, यानी 3 अभाज्य संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ है, आपको 80 आ रहा है। यहां ध्यान दीजिए x + y + z बराबर 80। क्लियर है बात? इतनी बात कहा गया है इसमें। अब क्या है दोस्त, दूसरी बात कहा गया है कि 2 को ध्यान दीजिएगा, 2 आपस में अंतर, एक बढ़ गया, एग्जिस्ट मतलब होता है बढ़ना, तो एक क्या हुआ है दोस्त, बढ़ गया है दूसरे से 16। तो मान लेता हूं एगो बड़ है एगो छोटा है, दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। क्लियर है बात? अब क्या करूंगा, इसमें 3 है तो हमको 2 डिजिट में लाना है, तो एक तीसरा को मैं दोस्तों मानूंगा 2। मैं कई बार बताया हूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें 3 जोड़ कर है, पिछले क्वेश्चन में आई थिंक 50 थे, 3 गो का जोड़ 50 थे, तो उसमें भी मैंने वैसा ही कुछ किया था कि लास्ट वाले को क्या मान लिया था, 2 मान लिया था और उधर भेज कर क्या किया था, हमने उसको दोस्त घटा दिया था। घटाने पर उसमें 48 आया था, उसमें भी 3 अभाज्य मानने थे, तो वह देख लीजिएगा वीडियो। यहाँ पे उसी तरह 3 है, 80 आया है, तो मैं 2 मानूंगा, एक को उधर भेज दूंगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है बनाने का। तो x + y बराबर क्या निकल के आएंगे, 78 निकल कर आएंगे, राइट। अब इस जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए और एक लाइन खींचा जाता है। जिनको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आता है ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस माइनस में तो ऐसे कट जाएंगे, एगो x इधर 2x हो जाएंगे दोस्त, और जब इधर आप जोड़ेंगे तो 94 आ जाएंगे। अब आप जब 2 से काटिएगा तो 47 बार में कटेंगे, तो x बराबर क्या आएंगे, 47। अब माजरा ये हो गया कि मैं देख रहा हूँ 47 मेरा ऑप्शन में है, ये नहीं है क्या दोस्त, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक और संख्या निकालेंगे, क्योंकि 3 संख्या तो एक को आपने 2 माना है, एक आपका 47 आ गया। तो एक और निकालने का तरीका है कि इस 80 में 2 घटा के 78 आया था, इस 78 में से 47 हटा दीजिए, क्योंकि इसमें 2 है ना, x और y दोनों है, तो 47 हटा दीजिए, आपका काम बन जाएंगे। अगर मैं 47 हटाता हूँ तो इधर 1 आएंगे और इधर 3 आएंगे, 31 आंसर होंगे। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। कहा है कि 3 अभाज्य का जोड़ 80 है, 3 अभाज्य को जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, उसमें से 2 जो है, 1 से 1 है जो 16 बढ़ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, x + y + z तीनों का जोड़ 80 लिखेंगे। आप कहेंगे एग्जाम में सर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ तो चूंकि आपको नोट्स बनाना है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, एग्जाम में मुंह पर बन जाते। हाँ दोस्त, मुंह पर बन जाते। देखो कैसे बनते, आप क्या कहोगे, एक तीनों का जोड़ 80, मैं जैसा रूल बताया हूँ लास्ट वाला को 2 माना जाता है, क्योंकि अभाज्य 3 को मानना है, तो 2 जाके घट जाएंगे, 78 आएंगे। तो इतना तो याद मुंह पर भी रह सकता है, 2 का जोड़ 78 और 2 का अंतर 16 है। तो माइंड में कैलकुलेशन इतना आपके फिगर होना चाहिए कि x + y बराबर 78, x - y बराबर कितना, 16। तो y से y कटेंगे तो 2x बराबर उधर जोड़ेंगे 94 हो जाएगा। 2 से कटेंगे कितना बार में, 47 बार में, यानी एक वैल्यू 47 आ गया। ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो झटाक से क्या करेंगे, 78 में से उसको घटा देंगे। तो 78 में से जैसे ही घटाएंगे आप 47 को, तो क्या आएंगे, 30 बनाएंगे, वही हमारा आंसर होंगे डी नंबर। तो मैंने इसको रिवाइज करा दिया। आइए नीचे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैंने इंग्लिश में लिया था क्वेश्चन, एक हिंदी में है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं इंग्लिश में बताऊंगा। सब स्टूडेंट खुश रहिए, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बढ़िया से लेकिन समझना है, हर हाल में हम लोग को फाइट करना है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक 3k + 1, यहाँ जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इस पे लाइनिंग आ गया, 3k + 1 के अभाज्य संख्या को, अभाज्य मतलब वही दोस्त ऊपर में जैसे बताया ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या को 6m + 1, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 6m + 1, जहां की k और m दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो सकता है संख्या है के रूप में दर्शाया जा सकता है, जब k विषम हो, जब k सम हो, जब k दोनों हो सकता है, सम या विषम या कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आए? फिर बोल दे रहा हूं,
3k+1 किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 3k+1 मैं लिख रहा हूँ, 3k+1 ये बराबर होने चाहिए। देख रहे हैं अभाज्य संख्या जो इतना के रूप में दर्शाया गया था, दोनों बराबर, तो 6m+1 ये दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा और 1 से 1 काट दीजिएगा और 3 से ये 6 कटेंगे 2 बार में, तो k बराबर आएंगे 2m। और आप देख के बच्चा बता सकता है कि ये कौन सा संख्या होगा, सम संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, सम संख्या होगा। ये सम संख्या होगा तो ही क्या होंगे, ये सम के भी सम संख्या होंगे क्योंकि इसके बराबर में है, इधर सम तो ये भी सम। तो आप ऑप्शन कौन सा मानेंगे दोस्तों, सम में टिक मारेंगे, सम में आप टिक मारेंगे। सम मतलब इवन नंबर, सम मतलब इवन, क्योंकि 2 से गुना कोई चीज में कर दीजिएगा ना, ये पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, शायद 2 नंबर वीडियो आया था डे 2 का, उसमें बताया था कि जब भी हम गुना कर देते हैं किसी भी संख्या को 2 से, चाहे वो भाज्य हो अभाज्य हो, यानी कटने वाला ना कटने वाला, वो हमेशा क्या आपको दे डालेगा, वो आपको सम दे डालेगा। अच्छा, कभी गौर किए हैं कि जो संख्या कटता है वो क्या होता है, जो नहीं कटता वो क्या होता है? देखिए ये सब थोड़ा सोचिए बैठ के, कंपटीशन का स्टूडेंट ये सब सोचता है ताकि क्या करे, डीपली नॉलेज हो सके। समझो आप जरा, आप देखते हो कि 3 क्या है, अभाज्य बोला जाता है, नहीं कटने वाला। 5 क्या है, अभाज्य है। आप जब इसको तोड़ोगे तो आप 1 1 1 1 1 क्या को लिखोगे, सॉरी आप इसमें 3 को लिखोगे 1 1, इसमें आप ऐसे ऐसे करके क्या को लिखोगे, 5 को लिखोगे। समझना बात। तो देखो 2 को जब हटाएंगे तो जोड़ा लग गया, यानी सम इवन हट गया, तो क्या बचे, 1 बच गए, यानी फूट बच गए, ऑड बच गए, इसीलिए ये ऑड बनता है। अब क्या है इसमें देखिए, 1 को जोड़ा हटा, 2 को हटा दिए, फिर 2 को हटा दिए, एक और पेयर हट गया, तो सम 2 को हट गया, 2 बार सम हट गया, तो क्या बचा, 1 अकेले बच गया। तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। अब समझो आप कि जैसे ही आप 2 से गुना करोगे तो ये 3 कै हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, तो आप ये कै बार हो गया, फिर से आप ऐसे लिखोगे, इसमें भी 1 जोड़ा हट गया, तो 1 पीस यहाँ बचा था, 1 पीस यहाँ बचा, तो कै पीस हो जाएगा, 2 पीस हो जाएगा, तो एक और जोड़ा बन गया। यही रीजन होता है दोस्त कि 2 क्या करता है, हमेशा जैसे ही गुना करता है तो उसको क्या कर देता है, हमेशा सम में तब्दील कर देता है। देखो आप फिर से एक बार, आप देखो इसमें 5 वाला में, यहाँ पे था 5 लाइन, तो 2 को जोड़ा बना था, 1 अकेला बच गया था। मैं फिर 5 को लाइन खींचता हूँ, देखो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, 2 2 करके, और ये अकेले इसमें भी बच गया, ये दोनों मिलके फिर जोड़ा बना कि नहीं बना। तो 2 से गुना करने से क्या होता है, किसी भी चीज को ऑड हो इवन हो उसको जोड़ा बना देता है। यही जोड़ा यानी पेयर बनाने के कारण क्या होता है, वो सम संख्या हो जाता है। क्लियर है बात, इवन हो जाता है। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं और नया टॉपिक लेकर आता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, यदि n² - 13, गौर कीजिएगा, और n² - 11 और n² - 9 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो n के संभावित मानों की संख्या बताइए। जहां n एक पूर्णांक है यानी इंटीजर्स है, तो आपको बताना है कि n क्या हो सकता है, यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इंटीजर्स कहने का मतलब क्या होता है, बताया हूं ना इंटीजर्स के बारे में कि जीरो होते हैं, आगे प्लस में बढ़ते हैं और पीछे माइनस में बढ़ते हैं, यानी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन ये बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब आप सोचो जरा, ये देख के मेरे माइंड में एक चीज आ रहा है, आपके माइंड में अभी आना चाहिए, मैं बताऊंगा तो कहेंगे हाँ सर ये तो मैं भी गौर कर रहा हूं। दिया है n² - 13, फिर दिया है n² - 11 और फिर दिया है n² - 9। आपको कोई पूछेगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो आप कहोगे 2 का। देखने के बाद एक बात समझ में आता है कि इन दोनों में अंतर, कोई भी पूछे आपसे तो आप कहेंगे 2 का है कि नहीं है, इन दोनों में अंतर आप कहेंगे 2 का है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपको दिख ही रहा है 2 2 का अंतर है, तो आप समझिए जरा, एक ही कंडीशन में संभव है अभाज्य हो और 2 के अंतर पर 3 संख्या क्या होना चाहिए दोस्त, 3 संख्या क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए अभाज्य। तो एक ही बार संभव है, जान लीजिए, पहला होगा 3, उसके बाद होगा 5, इसके बीच अंतर कितना का है, 2 का, और उसके बाद होगा 7, इसके बीच अंतर है 2। इसके अलावा कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, जितने भी अभाज्य संख्या इसके बाद मिलेंगे उसमें लगातार 2 के अंतर वाला, लगातार 2 के अंतर वाला दोस्त एक ही संभव है, 3 5 7। आपको इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसमें उलझाओ। अगर आपको ये नहीं पता है कि 3 लगातार अभाज्य संख्या यह है तो आप उलझाओ, फंसो। तो देखो आप कैसे आप बना लोगे,
इसका सीधा कहने का मतलब अब क्या हो गया कि इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ए है। दोस्त इसको बराबर करके देख लेते हैं, सॉल्व करके क्या आएंगे। तो एन स्क्वायर माइनस 13 बराबर 3 कर देंगे, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, सोचिए जरा, ये 13 जाकर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब क्या होंगे, एन स्क्वायर बराबर एन बराबर क्या हो जाएंगे, जब स्क्वायर हटेंगे तो इधर रूट चढ़ेंगे 16 पर। और आपको पता होना चाहिए कि रूट में से जब निकलता है तो मान प्लस माइनस में निकलता है, प्लस माइनस में क्या निकलता है, ध्यान दीजिएगा, 4 निकलेगा। और मैं यहां पे एक ठो आपको भयंकर वाला गुरु मंत्र देने वाला हूं, जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाता है स्टूडेंट को। आप इसमें ऑप्शन तो देख लिए, प्लस माइनस 4 दिया है, आप मार देंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको कैसे परेशान करेगा। दोस्त बनाना बहुत आसान था, ये मेरा पर्पस नहीं था कि मैं बनाना बताऊं, ये तो नॉर्मल सा है, आप भी सोच के बना सकते थे, बट मैं बता दिया जो पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जरूर ध्यान दीजिएगा जो पहले एक्सपर्ट है और पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए कुछ आइडिया है, देखिएगा। ऐसे तो सब लोग ये ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि कुछ बातों को समझना है। यहाँ ये जो लाइन लिखा है जहां n एक पूर्णांक है, अगर यहां खाली आपको दे दे प्राकृत संख्या, क्या दे दे, प्राकृत संख्या, तब जान लीजिएगा आंसर हमेशा 4 होंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक पढ़ते हैं, याद है क्या। अगर वहां सिर्फ पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों में जाते, इसलिए मैंने ये बात बोला। प्राकृत संख्या हमेशा प्लस में होते तो आंसर 4 आते, रूट से निकलते, फिर भी हम 4 आंसर मारते। लेकिन एग्जाम में पहला दे देगा आपको प्लस माइनस 4 और प्राकृत संख्या लिखे हुए रहेगा। हम लोग हर बार में क्या करेंगे कि रूट से निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, हम मार देंगे उसमें आंसर, और हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि n पूर्णांक का है तो 4 में मारिएगा। ये बहुत छोटी गलती है, एक साल एग्जाम में बच्चा कर चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती, तो आप न कर बैठना। अगला बात बताता हूँ, इसमें ना पहला ऑप्शन ये तो गलत बना रखा है, इसको ऑप्शन क्या देना चाहिए था पता है, पहला ऑप्शन 4 देना चाहिए था। अब आप जब रूट से निकालते तो यहाँ 4 आता, अब पहला ऑप्शन देखते 4 आप मार देते, और आपका फिर गलत हो जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूर्णांक कहाँ है ना, यानी इंटीजर कहाँ है, तो आपको प्लस माइनस वाला खोज के मारना होगा, वो आगे है सी नंबर में, पहला नंबर 4 है। बात समझ में आई कैसे बच्चों को फंसाया जा सकता है। और ऐसे एग्जाम में करते हैं खेला, ये MTS में नहीं होंगे, CHSL में नहीं हो रहे, CGL ऐसे खेले करते हैं और बच्चे को लपेट लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्यों बताता हूँ, ताकि आपका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़े और आप कुछ स्ट्रांग बने। दोस्त यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे देखो आप, अगर मैं आपको कहूं 107 है और आपको कहूं कि चेक करो आप कि यह प्राइम है या नहीं, आपको दोस्त चेक करना है कि यह प्राइम है कि नहीं। आप कैसे चेक करोगे, अगर मैं आपको और भी संख्या दे दूं, जैसे 289 दे दूं, कुछ भी इस तरह की अगर संख्या बनाकर मैं आपके सामने रख दूं, परोस दूं, और कहूं कि चेक करके बताओ ये है कि नहीं है प्राइम, तो कैसे करेंगे आप। तो इसको समझना है दोस्त, इसका एक तरीका है चेक करने का, मैं वो बताता हूं, ध्यान दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। क्या अपनाना है, छोटा सा ट्रिक, मैं लिख भी देता हूं, छोटा ट्रिक। आपको क्या करना है कि जस्ट इससे बड़ा आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन याद रखिएगा जस्ट बड़ा, ये बहुत बेहतरीन लाइन है, जस्ट बड़ा नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे से समझाता हूं, 107 के आगे आप देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 आता है। 107 के आगे अगर आपको मैं पूछता हूं तो आप कहेंगे 121 जो है सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन उसके आगे 12 का स्क्वायर 144 भी है और 13 का स्क्वायर 169 भी है। तो अगर मैं यहां लिख दूं कि परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद देखना है, तो जिस स्टूडेंट को 111 नहीं पता होगा वो 144 भी लिख सकता है और कहेगा हम बनाएंगे उससे बन जाएगा, तो नहीं, जस्ट इससे बड़ा आपको देखना है। याद रहेंगे अब ये छोटा सा ट्रिक, यानी आप यहां 144 और 169 को नहीं लेंगे, आप लेंगे कितना, 121 को। अब समझिएगा 121 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 11 का स्क्वायर है, 11 का। वेरी गुड। अब आपको कुछ नहीं करना है, 11 से छोटा
गौर से सुनिए, 11 से छोटा जितने अभाज्य संख्या है ना, आपको उससे भाग देकर सिर्फ देख लेने हैं कि कटता है कि नहीं कटता है। बहुत आसान है। अब देख लेते हैं, 11 से छोटे अभाज्य संख्या पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है। तो 11 तो लेना ही नहीं है, उससे छोटा लेना है। तो आप इतना से भाग देकर देख लो, इसमें अगर कटता है तो अभाज्य नहीं होगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आपको आया? अगर मजा आया है तो स्माइल बनता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही काम की बात मैंने बताया। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, लिखा हुआ रहता है यूं ही कि 321 है, 311 है, और कहेगा कि इसको निकाल के बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अब बच्चा सोचने लग जाता है कैसे निकाले भाई, या तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करेगा या उसको क्या करेगा, एलसीएम वाला मेथड करेगा, मतलब दोनों लेंदी प्रोसेस करेगा। बट उतना कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पता करना है उस संख्या से जस्ट बड़ा कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो देख लेना है कितना का है। 11 के जैसे 121 दिखा इसमें तो 11 का हुआ, तो 11 से छोटा से मैं भाग देकर चेक कर लूंगा। इन सभी से कट गया तो वो अभाज्य नहीं होगा, नहीं कटता है तो अभाज्य है। जैसे 107 इन सीयू से नहीं कट रहा है। अब देखो जरा, कोई कहे कि 2 से कटेगा तो कभी नहीं कटेगा। 3 से भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, 17 बचेंगे, इससे भी नहीं कटे। 5 से कटेगा ही नहीं, और 7 से लगाएंगे, 7 × 7 37 से भी नहीं कटेंगे। तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर अभाज्य है। बताइएगा, समझ में आना चाहिए आपको हर हाल में। क्लियर है बात? मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट मैंने लिया था 289 को चेक करना है, तो 289 लेते हैं और 289 के पास देखेंगे जस्ट इससे बड़ा कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको बता दें, अगर जिनको याद होगा वो जानते हैं, ये खुद ही 17 का क्या है दोस्त, स्क्वायर करने पर आते हैं। तो ये तो ऐसे ही 17 से कट रहे हैं, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैं चेंज कर देता हूं, मैं मान लेता हूं 283। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 17 से छोटा, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, 17 ही होगा। देखिए 289 आता है, तो हम 17 से छोटा से भाग लगा देखेंगे, तो 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 5 से, 7 से, इसमें 11 लेंगे, 11 के बाद आता है 13 से देखेंगे, 14, 15, 16, यानी कि यही होंगे इतना, मतलब इतना से चेक करके देख लेंगे। तो 2 से तो ये कट नहीं रहा है, 3 से 10, 3 13 कटेंगे नहीं, 5 से कटेंगे नहीं, 7 चौक 28, 3 बचेंगे नहीं कटेंगे, 11 दूनी 22 नहीं कटेंगे, 13 दूनी 26 नहीं कटेंगे। आप देख रहे हैं कि इतने किसी से नहीं कटे, तो 283 क्या हो जाएंगे दोस्त, प्राइम नंबर हो जाएंगे। बोलो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। नंबर सिस्टम में ये जान है, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है, लेकिन आपको आज पता चल गया है। तो वो जो जिन बच्चों को नहीं पता उससे आप आगे हैं, ये आप जान लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आप इतना जानिए कि प्राइम नंबर से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर सिस्टम का जान प्राण आत्मा है दोस्तों प्राइम नंबर। तो मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपको मैं याद कराऊंगा, तो हो सके इसके बाद का सेशन जो दोस्तों लेकर आ रहा हूं, उसमें आपको मैं 1000 तक का प्राइम नंबर रटवाने वाला हूं। ट्रिक से 1000 तक का प्राइम नंबर याद दोस्तों कराने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। फिलहाल के वीडियो में अभी मैं बताने जा रहा हूं प्राइम नंबर के कमाल की बातें। जितने सारे प्राइम नंबर है ना दोस्तों, थोड़ा लिखता हूं, पहले शुरू वाला कुछ लिखता हूं तो आइडिया मिलेगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 9 तो होते नहीं है, 11, 9 को हटा ही देता हूं, 11, 12, 13 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे, 23 होंगे। ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ डॉट 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 कर दे रहा हूं। मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत ही कहना लाख टके की बात बताने वाला हूं, बहुत ही प्यारा सर्वे किया हूं मैं। देखिए आप 2 को छोड़ दो, आप 3 को छोड़ दो, 2 और 3 छोड़कर, 2 एवं 3 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है उसे या तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में, इधर कर देता हूं माइनस वाला, इधर कर देता हूं प्लस वाला, के रूप में
लिखा जा सकता है। आप कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अभी कैसे पड़ेगा, अभी तो मैं लिख रहा हूं, अब आएगा पल्ले। मैं बता रहा दोस्त, ये मेरा बहुत ही प्यारा एक सर्वे है, ये चीज आप भी गौर करेंगे। अब अभी मैं बताऊंगा उसके बाद। 2 3 को अगर हम छोड़ दें, 5 7 11 13 17 19 23 या जो भी आगे मिलेंगे प्राइम नंबर, वो सारे प्राइम नंबर या तो 6 के गुना करके 1 घटाने पर आता है या 6 में गुना करके 1 जोड़ने पर आता है। कैसे समझाता हूं, सबसे पहला को मैं लेता हूं 5 को, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 गुने 1 और -1। आप इसको कहेंगे 6 के -1 पर आ गया। के का मान प्राकृत संख्या होता है। के का मान क्या होता है दोस्त, प्राकृत संख्या होगा, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। क्लियर है बात, एक बात गया दिमाग में। अब 7 का मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। 6 गुने 1 और जोड़ 1 क्या आएंगे आपको पता है, 6 के +1 के रूप का। ये भी 7 आते हैं, देखिए जरा। 6 में 1 गया 5, 6 में सॉरी यहां पे लिखना भूल गया, 6 में 1 जुड़ा, 6 में 1 से गुना था 6 और 1 जुड़ा तो 7। नहीं आ रहा समझ में, और आएगा, रुक जाओ, आप रुक जाओ, यहां देखो। आप इसको कह सकते हैं 6 दूनी 12 और -1 11 आते हैं ना। अब आ रहा होगा समझ में, तो आप कहेंगे 6 के तो कुछ भी होगा यहां पे, -1। आप देख रहे हैं 6 के -1, 6 के +1, 6 के -1 आएंगे। 17 का भी मैं चेक कराऊंगा, आप टेंशन फ्री रहो। 17 का मैं चेक कराता हूं इससे, समझिएगा। सॉरी 13 का पहले चेक कराता हूं। तो 6 दूनी 12 और +1 13 हो गए ना। आप देखिए 6 के +1, देख रहे हैं कैसा हो रहा है कंडीशन। आइए नीचे देखिए, यहां पे 17 का चेक करते हैं। 17 को जब हम लिखेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, तो 6 गुने 3 18 हो गया, एक ज्यादा हो गया, -1 कीजिए। अब इसको आप कह सकते हैं 6 के -1। देख रहे हैं के प्राकृत संख्या आता है, ये तो मैं बता ही दिया। 1 आ सकता है, 2 3 5 7 कुछ भी आ सकता है। सारे ऐसे होते जाएंगे। आपका जिम्मेदारी है 23 का दोस्तों निकालिएगा आप घर पर। ये HW कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग की आदत गंदा है, वीडियो तो देखते हैं बट कमेंट्स में नहीं बताते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, या कुछ पूछता हूं तो कमेंट्स थोड़ा किया कीजिए। होता क्या है ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मैं टीचर हूं आप स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट ना हो तो मजा नहीं आता है। थोड़ा जब आप कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन भी हाई होगा, और भी मैं मेहनत करूंगा, और भी कुछ नए नए खोज के देख रहे हैं कैसा कैसा चीज खोज के ला रहा हूं। और ये नहीं सोचे कुछ मैं फालतू बातें बता रहा हूं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से पढ़ रहा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। लेकिन जो नए हैं वो आप सीखो इसको। आपको जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको लगे हाँ सर तो बढ़िया बात बताए, ये तो जरूरी था मुझे जानना, वही बात बता रहा हूं। तो 23 का आप लोग चेक करोगे। और क्या होता है इसके बाद बताइए, 24 25 26 27 28 29, 29 का चेक कीजिएगा, 29 30 31 का चेक कीजिएगा, 32 33 33 तो कट जाते हैं, 34 35 36 37 का चेक कीजिएगा, 38 39 39 तो कट जाते हैं, 41 का चेक कीजिएगा। ये 4-5 का आपको आंसर कमेंट्स में दोस्तों देने हैं, देखता हूं कि कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा कुछ लोग को मैं देखता हूं एक चीज कि इसका नोट्स नहीं बना रहे हैं। देखिए नोट्स वो लोग नहीं बनाएंगे ना जो ऑलरेडी कहीं पढ़ के नोट्स बना रखे, तो रिवाइज करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। थोड़ा कम देखिए, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, रिवाइज करना है तो नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले एक बात याद आ गया, आपसे कोई पूछे कि लगातार एक के गैप पे प्राइम नंबर बताओ, तो एक ही है, एक के अंतर पर मात्र 2 प्राइम नंबर है। और जोड़ा की बात करें तो जोड़ा 1 है, और वो जोड़ा है 2 3 का। 2 और 3 का जब अंतर आप निकालेंगे तो 1 आएगा। तो याद रखिएगा ये बात हमेशा, कहीं भी क्वेश्चन में आज क्या चर्चा करें कि आप बताओ प्राइम नंबर
जिसका कि अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए 2 प्राइम नंबर के बीच। तो मात्र इकलौता है वो है तो दोस्तों 2 और 3। इसके अलावा एक भी ऐसा प्राइम नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। तो ये भी बात याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, आपके सामने मैं लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आएगा। यदि n और n+10 और n+14 अभाज्य संख्या है, अभाज्य बोले तो कितनी बार बताया, प्राइम नंबर। अब आप समझिएगा, प्राइम संख्या है तो n जो है का संभावित मान ज्ञात करना है। तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यू ऑफ n, यानी एगो n है, n+10 है और n+14 है। समझिएगा, एक कंडीशन साथ में दे रखा है, n क्या होना चाहिए दोस्त, पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर्स होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है इसको सॉल्व करके आप बताओ। तो देखिए दोस्त कैसे कर सकते हैं। यदि n+10 n+14 प्राइम नंबर है तो n का संभावित मान क्या हो सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि अभाज्य संख्या के जो इकाई अंक होते हैं, बात को समझिएगा, इकाई अंक होते हैं जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। आप जानते क्या हो सकते हैं, 1 होते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ऐसे करके हो सकते हैं। अब बात समझिएगा, 2 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते कभी भी, सम संख्या तो हो ही नहीं सकते, 8 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते, 9 भी नहीं हो सकते, सॉरी 9 हो सकते हैं क्योंकि 19 होता है, बस इतना ही है। ये इतना नहीं हो सकता और इतना हो सकता है। बात समझिएगा, हम कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे अभी दिमाग लगाकर। अगर मैं मानकर चलता हूं कि यूनिट डिजिट अगर 1 है तो क्या क्या होंगे, अब संख्या निकालिए। 1 होंगे 1 होंगे 11 और 1 होंगे 15। तो आप समझिएगा बात, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं ना है दोस्त, तो इसको कैंसिल कर दो आप। अब आप क्या कर सकते, 11 ले सकते, क्या ले सकते, 1 हो तो 11 ले सकते हैं आप, क्योंकि यूनिट डिजिट 11 में भी तो होता है और 11 प्राइम है, तो 11 होंगे तो हो जाएंगे 21, 10 जुड़ेगा तो, और वहां हो जाएंगे, बताइएगा जरा, 25। ये भी प्राइम नहीं है और ना ही ये भी प्राइम है। 7 से ये कट जाते हैं, 5 से कट जाते हैं, तो ये ग्रुप नहीं हो रहे हैं। तो मैं आगे ग्रुप में चेक करता हूं, क्योंकि 11 1 वाले यूनिट डिजिट पर तो हो नहीं रहा। अगला क्या ले सकता हूं, 21 ले सकता हूं, 21 तो है नहीं, फिर 31 लेना पड़ेगा, तो 31 होगा, फिर 11 जोड़ेंगे, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। तो मैं उससे अच्छा है कि मैं 3 वाला में देख लेता हूं, कहीं 3 वाला में मेरा मिल गया, तो 3 वाला में सॉल्व करके देखता हूं यूनिट डिजिट 3 लेकर। तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो एक 3 होगा, एक 13 होगा और 17 होगा। ये पॉसिबल लग रहा है, ये पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ए प्राइम और ए प्राइम है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे क्या रख के और देख लेता हूं दोस्त, 13 रख के देख लेता हूं, क्योंकि 13 का भी यूनिट डिजिट 3 ही है। तो 13 और 10 23 और 13 यहां जोड़ते हैं तो 4 3 7 27। तो आप देखो ये नहीं होंगे, क्योंकि 27 क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं यही कि इसका जो संख्या है दोस्त, मात्र 1 मिलेंगे। कितना संख्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर और आगे हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इतना तो करो घर पर। मैं कह रहा हूं नहीं होगा, आप जाकर थोड़ा चेक करो, इसमें 7 रखकर फिर 17 रखकर, क्योंकि 17 का भी यूनिट डिजिट मतलब 7 होता है। 27 तो होंगे नहीं, 37 रख के देख सकते हो, 9 रख के आप देख नहीं सकते, 19 रख के आप देख सकते हो, ऐसे रख के थोड़ा सा चेक कर सकते हो आप। बट मैं बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होंगे दोस्त, आपका 1 ही निकल कर आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मात्र 1 होंगे। ठीक है, ऐसे करके इसको करिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिख रखा हूं, P एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो कि 3 से अधिक है, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए। P² को 12 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा। अब यहां पे जरूरत पड़ेगा वो कंसेप्ट जो दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने दिया है। मैंने बताया है थोड़ा देर पहले कि जितने भी प्राइम नंबर उसे हम लोग 6k+1 और 6k-1 के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे दोस्तों उसका जरूरत पड़ेगा। मैं इसको इरेज करता हूं, किसका जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा जरा।
मैंने बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर है उसको या तो ऐसे आप लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? आइए अब इसको क्या करते हैं, एक जगह कर देते हैं, क्योंकि 2 बार सॉल्व ना करना पड़े इसके लिए मैं एक बार कर देता हूं +-1। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि p का मान अगर मैं यहां लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये दोनों मिलाकर मैं +-p का मान ले लेता हूं, 2 जगह नहीं लिख के एक जगह। तो अब p² निकालना है। देखिए यहाँ पे p अगर अभाज्य है तो p² के बारे में बताना है। क्लियर है बात? तो मैं p² करता हूं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसको जब तोड़ेंगे तब क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² + b² और प्लस या माइनस दोनों लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, 2ab। सॉल्व करो इसको आप। 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 के, यहां पे आ जाएंगे +1, यहां आ जाएंगे ±, 6 दूनी 12 के। अब इसको थोड़ा सजा लीजिए। अगर आप ऐसा करते 1 को उधर कर लेंगे तो क्या होंगे, 36 के होंगे और ±12 के और +1 उधर ले जाता हूं कुछ कारण से। आप देखो यहां से यहां तक, अगर आप स्टूडेंट है कंपटीशन का तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि सर अगर आप इसको कितना से कहा है भाग देने के लिए, 12 से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, 12 से भाग देंगे 1 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। यही तो पूछा था, आपका आंसर 1 होंगे। देख रहे हैं किस अंदाज में क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन है मेंस लेवल का दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस में ही आते हैं, पीटी में भी आते हैं, बट आप खुद सोचो कि कैसे दिमाग लगाकर बनते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं रियल में नंबर सिस्टम। देखिए मजा वाला क्वेश्चन भी मैं ला रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सर आप जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं पता नहीं कहां से लेकर आप चले आए हैं, मजा आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आप पहली बार इस बात को जान रहे हो तो ज्यादा मजा नहीं आ रहा है आपको, लेकिन यही आपको रिजल्ट दिलाएंगे, क्योंकि यही एग्जाम में फंसाते हैं क्वेश्चन और बच्चे फंसते हैं। मजा वाला और आसान वाला क्वेश्चन मुझे भी आता है बताने, मैं आगे ला रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो से आप देखेंगे, एक वीडियो पहले प्राइम नंबर याद कराता हूं, उसके बाद देखिएगा मजा वाला क्वेश्चन सब आएगा। उसमें आपको रहेगा डिविजिबिलिटी के रूल वगैरह रहेंगे, 11 से भाग देने पर, 99 से भाग देने पर क्या होंगे, एक्स वाई का मान निकालने वाला, खूब मजा आएंगे आपको बनाकर। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट ये तैयार करते तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं दोस्त, मैं इसको नहीं छोड़ के चल सकता हूं जी, नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता हूं, मैं सिर्फ मजा वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूं ताकि आप मेरे मतलब व्यूअर बढ़े, मेरा वीडियो में आपको मजा लगे, तो दोस्तों ये सजा वाला कौन पढ़ेगा, ये भी तो पढ़ना है, इसी से तो रिजल्ट डिसाइड होते हैं। और यही गलती तो कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मजा वाला शुरू में पढ़ लेते हैं, भारी चीज पढ़ते ही नहीं, आसान पढ़ लेते हैं। बहुत सारे पढ़ाने वाले भी ये गलती करते हैं, भारी चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है जहां भी बच्चा को थोड़ा भी दिक्कत होता है समझने में, नई बातें होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं क्लास स्किप करके चले जाते हैं। तो वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो मजा आए आपको, और बड़े बड़े चैनल वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या रोहित सर बोले, लेकिन हकीकत है इसको। और बाद में जब रिजल्ट देने आते हैं एग्जाम, तो आप रिव्यू देखिएगा, बड़े बड़े चैनल का रिव्यू डालते हैं तो हम तो देख के दंग रह जाते हैं कि उसने पढ़ाया और कुछ नहीं टकराया। क्यों नहीं टकरा रहे हैं, रीजन यही है, रीजन है वो ज़्यादा भारी पढ़ाएगा, आप नहीं पढ़ेंगे। गलती यहाँ आपका होता है, स्टूडेंट्स का गलती होता है, मैं उसका गलती नहीं मानूंगा। वो जानता है कि मेरे चैनल पे कोई आएगा नहीं, उतना विजिट करेगा नहीं, तो मेरा इतना बड़ा कहता है मिलियन में सब्सक्राइबर है मेरा, तो वैल्यू खराब हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा ही पढ़ाता है, मजबूरी है उसकी भी। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिजल्ट चाहिए तो आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो नॉर्मल चैनल बन गए हैं, मतलब जो अभी ग्रोइंग चैनल है, वहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट बहुत ज़्यादा एकदम बल्क में आ रहे हैं। रीजन क्या है, वहाँ कंटेंट सही दिए जा रहे हैं, फोकस किए जा रहे हैं, यही रीजन है। माफ़ी चाहूँगा अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन हकीकत से वाकिफ होना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चन से लड़ने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट आएंगे। और मजा वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसको कहाँ कह रहे हो कि नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब लेकर चलूंगा, हल्का भारी जो भी है टोटल लेकर चलूंगा, एकदम जीरो से कहा ना हीरो लेवल तक लेके चलेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी क्या है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है, मतलब 2 अंक वाली, तो 11 से लेकर कहां तक की बात होगी दोस्तों, 99 तक की बात होगी। 2 अंक की संख्या वहीं तक तो होता है, लेकिन एक कंडीशन यहां दे दिया, ए और बी एक मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि आपको स्किप करके चलना होगा 11 को। किसको स्किप करना होगा दोस्त, आपको 11 को स्किप करके चलना होगा, 11 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 11 के बारे में कह दिया कि वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों बराबर है। आगे कहता है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, अगर उसको पलट दिया जाए, बीए का मतलब क्या होता है, उलट देना, तो अगर उलट दिया जाए वो भी अभाज्य बने, क्या बात है,
ए बी तो अभाज्य था ही, ए बी अभाज्य था ही, बट आपको कह रहा है बी ए भी अभाज्य होएगा। कुछ दिमाग में जा रही है बात? मैं एग्जांपल देता हूं तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। 11 के बाद 13 आते हैं ना, और 13 को जब आप पलटेंगे दोस्तों तो 31 बनेंगे। देखिए ये दोनों क्या है, पलटने के बाद भी ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य। और आपको सोचना है पूरा 100 तक। अगला क्या होंगे इसके बाद? 17 होंगे दोस्तों, कि 17 पलटिएगा तो 71 बनेंगे। और बताइए 19 का पलटिएगा दोस्त तो 91 बनेंगे, ये नहीं होंगे क्योंकि 63 91 कट जाएगा, तो ये ग्रुप को इसमें से हटा दीजिए। और क्या क्या हो सकते हैं बताइए आप मेरे को? 23 से भी नहीं होंगे, सोचना पड़ेगा। इसी तरह 37, ये तो लिख चुका हूं, 37 होंगे दोस्त, ठीक है। 37 को जब बदलिएगा तो 73 होंगे, तो ये हो सकते हैं 37 और 73। और क्या होंगे आगे बढ़िए? 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला, 4 5 6, टोटल 6 मिल चुका है। और सोचिए क्या होंगे आगे? एक 97 होंगे तो 79, ये दोनों भी हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और कोई है? सोचिए 71 हो गए हैं, 73 हो गए हैं, 33 होंगे, 39 होंगे दोस्त। नहीं तो कट जाते हैं, 13 से कट जाते हैं। सोचिए जरा, बस इतना ही होंगे दोस्त, इसके बाद नहीं होंगे। आप, मैं फालतू के ही इतना मेहनत कर रहा था, इतना ही होंगे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना। मैं भी परेशान होता, बट देखिए एक ये हुए, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों 8 है संख्या, 8 संख्या में है जिसका ए भी और पलटने के बाद भी अभाज्य बनेंगे 2 अंक का। सोचिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। आज बनाया आपने, अब आपको याद रखना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आप खटाक से ठोक दीजिएगा, आंसर याद रहना चाहिए कि 8 होंगे। अब थोड़े ना आप इतना सोचेंगे, अभी हम लोग को लगा ना सोचने में तकरीबन 30 से 35 सेकंड लग गए दोस्त, और एग्जाम में 35 सेकंड ऐसे क्वेश्चन में देंगे, अनर्थ हो जाएगा। 2 सेकंड में ये ठोक कराना है, याद रखना है अभी से। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपने देखा नोट्स में बनाएंगे, ऐसे करके प्रैक्टिस हो जाएंगे, है कि नहीं है? आइए इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला सेशन कमाल का लेने वाला हूं दोस्तों। कोशिश रहेगा कि अगला ही सेशन में आपको मैं याद कराऊं 1 से 1000 तक प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर याद रहने से कितना ज्यादा हेल्प मिलता है क्वेश्चन बनाने में, आगे हम लोग को पता चलेगा दोस्त। और बस इतना ही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। चैनल पे पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर आप तक पहुंच सके, पता चल सके। डेली दोस्तों 2 वीडियो आ रहे हैं, 3 वीडियो भी आ जा रहे हैं कभी कभी। तो क्या है, आपको डेली आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, इसके लिए माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी लगातार मतलब एक टाइम पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि एडिटिंग करने वाले जो हमारे पास अवेलेबल है व्यक्ति, वो थोड़ा सा नहीं और भी कामों में एंगेज रहते हैं, इसलिए उनको जब टाइम मिलता है उस समय वो क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। स्पेशली मेरे ड्यूटी पर नहीं है, मैं उनको रख नहीं रखा हूँ, उनका पेमेंट उनको मिलता है, बट अपना हिसाब से वो अभी करते हैं, क्योंकि जब वो मेरे यहाँ हमेशा रहे। जो मेरा टीम मेंबर है अभी बहुत छोटा लेवल का है, बहुत बड़ा टीम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है दोस्त। तो बस इतना ही कहूँगा आपको कि थोड़ा साथ दीजिए और चैनल पर देखते रहिएगा। लगातार वीडियो पर डे 2 आते हैं और डेली डालता हूँ 2, ताकि आपका वो मतलब तैयारी बढ़िया हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मोटिवेटेड रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।